गर्मी में जुगाड़ू बहू का कुल्लड़ घर, रसोई और फ्रिज। गांव का नाम था छिंदवाड़ा का टोला, जहां हर साल मई जून की गर्मी जान निकाल लेती थी। दोपहर में सूरज ऐसे तपता जैसे आसमान से अंगारे बरस रहे हों। यहाँ मिट्टी के घर अब भी खड़े थे, पर कई घरों में पक्की ईंटों ने उनकी जगह ले ली थी, जिससे घर और भी ज्यादा गर्म हो जाते। इसी गांव में ब्याह कर आई थी रेनू, एक सीधी सादी पर तेज दिमाग वाली बहू। वह शहर के कस्बे में पली बड़ी थी, जहां थोड़ा बहुत विज्ञान पढ़ा था और दादी से बहुत देसी नुस्खे सीखे थे। रेनू जब पहली बार ससुराल आई, तब भीषण गर्मी थी। घर में न पंखा ढंग से चलता, न फ्रिज, और न ही कोई ठंडी जगह जहां बैठकर थोड़ा चैन लिया जा सके। पर रेनू हार मानने वाली नहीं थी। पहली सुबह ही रेनू जब रसोई में गई, वहां चूल्हा जल रहा था और कमरे की गर्मी इतनी थी कि वो बेहोश होते होते बची। कमरे में न खिड़की थी, न वेंटिलेशन। बिजली दिन में 3 घंटे आती थी, और वो भी ऐसे समय जब धूप सिर पर होती थी। रेनू ने देखा कि सासू माँ एक मिट्टी के मटके में पानी भरकर उसे फ्रिज की तरह इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वो पानी भी दोपहर में गर्म हो जाता था। शाम को जब वह थकी हारी छत पर लेटी, तो आकाश की तरफ देखते हुए उसने मन में कहा, अब बहुत हुआ, कुछ करना पड़ेगा, गर्मी को हराना होगा जुगाड़ से। दूसरे दिन सुबह सुबह रेनू पास के कुम्हार से बहुत सारे कुल्हड़, मिट्टी की हांडियां और एक बड़ा सा मटका लेकर आई। सासू माँ ने हैरानी से पूछा, बहू, ये सब क्या करने वाली है? रेनू मुस्कराई, माँ जी, अब रसोई को ठंडा करना है, चूल्हे की आग से ही बचना है, और खाना भी स्वादिष्ट बनाना है। रेनू ने मिट्टी के कुल्हड़ और हांडियों को पानी में भिगोया, फिर रसोई की 4 दीवारों पर भिगोई हुई खस की चटाइयां टांगी। दरवाजे के पास कुल्हड़ को जोड़कर एक दीवारनुमा हवा रोकने वाला ढांचा बनाया। अब जब रसोई में वह चूल्हा जलाती, तो मिट्टी की नमी और कुल्हड़ से आती ठंडी हवा गर्मी को सहनीय बना देती। सासू माँ ने कहा, अरे रेनू, तू तो कमाल की जुगाड़ू निकली। अब बारी थी ठंडे पानी और सब्जियों को सहेजने की। गांव में कोई फ्रिज नहीं था, और गर्मी में सब्जी एक दिन में ही सड़ जाती थी। रेनू ने मिट्टी के 2 बड़े कुल्हड़ को उल्टा सीधा जोड़कर बीच में सूती कपड़े की तह बनाई और उसे बार बार पानी से भिगोने लगी। ऊपर से वह एक मोटा कपड़ा डालती और ढक्कन की तरह मटका रख देती। उसने उस कुल्हड़ फ्रिज के अंदर टमाटर, हरी मिर्च, दूध और दही रखना शुरू किया। 3 to 4 दिन तक सब कुछ ठंडा और ताज़ा बना रहा। पूरे टोले में चर्चा हो गई, रेनू बहू ने मिट्टी का फ्रिज बना लिया। अब रेनू का सपना था, एक ऐसा छोटा कमरा जिसमें सास ससुर आराम से बैठ सकें, ठंडी हवा खा सकें। वह उठी और घर के पीछे बने टूटे झोपड़ी नुमा गोदाम को फिर से बनवाने लगी। उसने उसमें चारों तरफ मिट्टी के लेप करवाए, दीवारों पर गोबर मिट्टी का लेप और ऊपर से खस की चटाई टांगी। छत पर उसने सूखी घास की मोटी तह और ऊपर से गीले टाट डलवाए। फिर बाहर से रोज 2 बार पानी का छिड़काव करती। कमरे के अंदर उसने खिड़की की जगह कुल्हड़ की जाली लगवाई, जिससे हवा ठंडी होकर अंदर आए। सासू माँ, जो अक्सर लू लगने से परेशान रहती थी, अब उसी कुल्हड़ घर में बैठकर सुकून से चाय पीती। रेनू के जुगाड़ की बात पूरे टोले में फैल गई। हर घर से औरतें आने लगी और पूछने लगी, बहू, ये मिट्टी का फ्रिज कैसे बनाया? तूने ये रसोई ठंडी कैसे की? हमारे घर में भी ये कुल्हड़ घर बना देना। रेनू ने सबको समझाया, सस्ती चीजों से कैसे गर्मी को हराया जा सकता है। उसने बच्चों को सिखाया कि कैसे खाली कुल्हड़ों को जोड़कर पंखा बनाया जा सकता है, जो हवा में नमी भी लाता है।
गांव की पंचायत तक जब ये खबर पहुंची तो सरपंच ने रेनू को बुलवाया और कहा, बहू, तूने पूरे गांव को राह दिखाई, हम तुझे जुगाड़ रत्न की उपाधि देते हैं। रेनू मुस्कराई और कहा, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस वो किया जो मेरी दादी करती थी और जो माँ ने सिखाया, मिट्टी से जुड़ो, वही ठंडक देती है। अब पूरे गांव में रेनू की जुगाड़ का बोलबाला था। लोगों ने अपने अपने घरों में कुल्हड़ घर, मिट्टी के फ्रिज और खस चटाई की रसोई बनानी शुरू कर दी। सासू माँ एक दिन बोली, हमने बहू लाई नहीं थी, ठंडी छांव और सुकून ले आए थे। रेनू हंसी और बोली, जब गर्मी से लड़ाई लड़नी हो तो जुगाड़ सबसे बड़ा हथियार है माँ जी। गर्मी चाहे जितनी भी हो, अगर बहू समझदार और जुगाड़ू हो तो बिना बिजली, बिना एसी के भी वह अपने घर को ठंडी छांव बना सकती है। मिट्टी, कुल्हड़, खस और थोड़ी सी सूझबूझ, यही गर्मी की असली दवा है। जुगाड़ू बहू की बारिश के मौसम की तैयारी। गांव छिंदवाड़ा के टोले में मई के आखिरी हफ्ते में जैसे ही आसमान में बादल घिरे, हर दिल को राहत मिली। तपती गर्मी से बेहाल लोग अब बारिश के स्वागत की तैयारी करने लगे। लेकिन वहीं रेनू बहू की आंखों में कुछ और ही था, चिंता। रेनू जानती थी कि बारिश अपने साथ सिर्फ ठंडक नहीं, बल्कि कई मुसीबतें भी लाती है। कीचड़, सीलन, छत की टपकन, नाली की बदबू और सबसे बड़ी बात, मिट्टी के कुल्हड़। घर में सीलन से बचाव। पर वो रेनू थी, वही जो गर्मी में कुल्हड़, फ्रिज, मिट्टी की रसोई और खस की छांव बनाकर पूरे टोले में मशहूर हो चुकी थी। इस बार भी उसने अपनी जुगाड़ की पोटली खोल ली। रेनू ने सबसे पहले देखा कि घर की कच्ची छत पर दरारें हैं। बारिश की एक बूंद भी छत टपकाए तो न खाने लायक घर बचता, न जीने लायक। रेनू ने गांव के वृद्ध काका से पूछा, काका, पहले लोग छत टपकने से कैसे रोकते थे? काका बोले, बिटिया, पहले तो गोबर, चूना और मेथी के बीजों का लेप करते थे। टपकती बंद हो जाती थी और दीमक भी दूर रहती थी। रेनू ने वही किया। गोबर, चूना, थोड़ी सी भुनी हुई मेथी और नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर छत पर लेप किया। 4 दिन बाद छत एकदम मजबूत और सीलन मुक्त हो गई। घर के अंदर पानी न घुसे, इसके लिए रेनू ने पुराने अनाज के बोरे धोकर सुखाए, फिर उसके नीचे प्लास्टिक की चादर बिछा दी। ऊपर से मोटी सूती चादरें बिछाई ताकि फर्श गीला न हो। सासू माँ ने पूछा, बहू, ये क्या कर रही है? रेनू बोली, माँ जी, बारिश में ठंड से हड्डियाँ दुखती हैं, ये देसी कालीन गीलेपन से बचाएगा। रेनू जानती थी कि मिट्टी का कुल्हड़ घर बारिश में भीग जाए तो न टिके, न सूखे। उसने बांस की पतली पतली लकड़ियों से ढांचा बनाया और ऊपर से बड़े प्लास्टिक की शीट बांध दी। किनारों से रस्सी से बांधकर पूरे घर को ढक दिया, जैसे किसी ने कुल्हड़ घर को रेनकोट पहना दिया हो। अब बारिश आए, कुल्हड़ घर भीगने वाला नहीं था। रेनू जानती थी कि बरसात में लकड़ी गीली हो जाती है और चूल्हा नहीं जलता। उसने कुछ दिन पहले ही सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर ली थी और उन्हें एक मिट्टी की हांडी में बंद करके छत पर रख दिया था ताकि वो सूखी रहें। रसोई के एक कोने में उसने मिट्टी की दीवारों के बीच एक छोटा चूल्हा बनाया, जिसकी चिमनी जैसी नली खस चटाई के पीछे से बाहर निकली। अब धुआं बाहर, खाना भीतर। गांव के बच्चे अक्सर बारिश में स्कूल नहीं जाते थे क्योंकि रास्ते कीचड़ भरे और नाले उफनते थे। रेनू ने अपने कुल्हड़ घर के एक कोने को बच्चों की पाठशाला बना दिया। वहां उसने मिट्टी के दिए में तेल भरकर रोशनी का इंतजाम किया और टीन की छत से बरसते पानी का संगीत बच्चों को कविता की लय में बदल दिया। रेनू को पता था कि बारिश में सबसे ज्यादा डर होता है मच्छर और बुखार का। उसने आंगन
में नीम की पत्तियों को जलाकर धुआं किया, जिसमें कपूर मिलाया गया। घर में हर किसी को हल्दी वाला दूध देने की आदत डाली। पानी पीने के लिए मिट्टी के मटके के ऊपर एक पुरानी जालीदार टोकरी बांधी जिससे मच्छर न घुसें। इस बार सास भी रेनू के साथ जुट गईं। नंद ने बोरे सीने में मदद की, देवर ने बांस लाने में हाथ बंटाया। पूरे घर ने मिलकर रेनू की योजना को अंजाम दिया। जब पहली तेज बारिश आई तो गांव के कई घरों में पानी घुस गया, पर रेनू का कुल्हड़ घर मुस्कराता रहा। फिर से गांव की महिलाएं आईं। रेनू बहू, हमारे घर में भी टपकन है। बहू, बच्चों को बारिश में कहाँ पढ़ाएं? फर्श सड़ जाता है, कोई उपाय बता दे। रेनू ने सबको बताया, सिखाया और साथ दिया। अब टोला सिर्फ बारिश से लड़ नहीं रहा था, बारिश का आनंद ले रहा था। जुगाड़ के साथ रेनू ने दिखा दिया कि गर्मी हो या बरसात, अगर बहू समझदार और देसी नुस्खों में माहिर हो तो हर मौसम घर को सुंदर और सुरक्षित बना सकता है। सासू माँ एक दिन बोली, पहले बारिश का मतलब होता था परेशानी, अब तो रेनू बहू के कारण ये मौसम भी त्योहार लगता है। मौसम चाहे कोई भी हो, पर जब एक औरत अपने घर को अपना समझकर सोचती है, तो जुगाड़, विज्ञान और परंपरा मिलकर उसे सबसे सुंदर बना देते हैं।